हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड इस खूबसूरत से चैनल कम फैमिली के अंदर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड हैप्पी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं विश करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये 5-5 पोर्टल आप लोगों के जीवन में ढेर सारे खूबसूरत बदलाव और अच्छी एनर्जीज की स्थापना करे। आमीन सुम आमीन। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है बट स्टिल मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों से शेयर करूंगी एक ब्रीफ में कि आज के वीडियो का, आज के इस रीडिंग का टॉपिक क्या है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है 5-5 पोर्टल, योर एनर्जी शिफ्ट्स एंड द ब्यूटिफुल चेंजेस यू विल मैनिफेस्ट। तो लास्ट टाइम जब मैंने पोर्टल की रीडिंग करी थी, 4 पोर्टल की रीडिंग करी थी, तो आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि भाई प्लीज़ ज़रूर से बताएं कि पोर्टल होता क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सबसे पहले दैट व्हाट इज़ एक्चुअली पोर्टल इज़। फिर हम लोग बात करेंगे कि 5-5 पोर्टल का क्या मीनिंग है एंड देन हम लोग पाइल्स की बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग्स की तरफ। तो अच्छे से समझिएगा। सी पोर्टल क्या होता है। पोर्टल का मतलब अगर मैं सीधा सिंपल बोलूँ तो किसी तरीके का नक्षत्र, ठीक है, किसी तरीके का एक ऐसा नक्षत्र जिसके अंदर चीज़ें अलाइन होती हैं डिवाइन की तरफ से। जो पोर्टल होता है, जो स्पेसिफिक पोर्टल्स होते हैं, आप लोगों को और शुरू से शुरू करूं समझाने के लिए, इजी पड़ेगा आपको समझने में। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो एक अलग ही मीनिंग जो है वो बतलाते हैं, ठीक है। जैसे 1 का मतलब हो गया शांति, पीस, न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। 2 का मतलब हो गया बैलेंस, है ना। 3 का मतलब हो गया इनर सोल एंड माइंड बैलेंस। 4 का मतलब हो गया आपका एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स का हमेशा आपके साथ होना, आपकी प्रोटेक्शन करना। एंड 5 का मतलब होता है ब्यूटीफुल चेंजेस, ठीक है। तो इसी तरीके से हर नंबर का अपना एक डिफरेंट मीनिंग होता है एंड अगर वो रिपीटेटिव नंबर में हमें दिखते हैं तो वी ऑलवेज सेज कि हाँ भाई डिवाइन वांट्स टू गिव अस एन मैसेज और साइन कि कहीं ना कहीं इस नंबर का ये मीनिंग है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली। अब आप एक चीज़ देखना, आप कभी नोट करना, इफ़ यू आर अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिचुअल पर्सन और आपने अगर कभी गौर किया है इस चीज़ को, तो जब भी आप परेशान होते हैं या जब भी आपको दिक्कत आती है तो आपको 4-4 नंबर बड़ा दिखता होगा, 444, 414, 441, 442, 443, इस तरीके के नंबर्स आपको 4-4 जो है रेपिटेटिव फॉर्म में आपको ज़्यादा दिखता होगा। इसका मतलब ये होता है कि भगवान जी जो है, एंजल जो है, आपके गाइडर्स जितने भी हैं, सिस्टर्स जितने भी हैं, गॉड जो है वो आपके साथ है, ठीक है। तो हर नंबर का अपना स्पेसिफिकली मीनिंग होता है। अब इसी चीज़ के अंदर अगर हम पोर्टल की बात करें तो पोर्टल क्या है, 2 रिपीटेटिव नंबर्स का मेल है, ठीक है। एंड दीज नंबर्स, दीज पोर्टल रिफ्लेक्ट एक ऐसा पर्टिकुलर नक्षत्र जिसके अंदर स्पिरिट्स की, एंजल्स की, भगवान जी की वो एनर्जीज आ जाती हैं। अब इन पोर्टल्स का हमें सदुपयोग करना चाहिए, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए फॉर मैनिफेस्टिंग आर गुड एनर्जीज, ठीक है, फॉर मैनिफेस्टिंग आर विशेस, ओके। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि पोर्टल क्या है। पोर्टल नक्षत्र है एंड हर पोर्टल अपनी अलग एनर्जी लेकर होता है क्योंकि वो रेपिटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5-5 पोर्टल की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दैट 5-5 पोर्टल का मीनिंग होता है, 5 नंबर का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल चेंजेस या फिर चेंजेस कहूँ, ठीक है। अब ये चेंजेस किस तरीके से होंगे एंड ये चेंजेस क्या सिर्फ ब्यूटीफुल होंगे, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पहले तो दिखते हैं बहुत ही ट्रिगरी, नेगेटिव, तोड़ देने वाले, है ना, लेकिन एंड में जाके जब रियलिटी हमें पता लगती है तो हमें समझ आता है कि नहीं, वो उस तरीके का नेगेटिव चेंज होना बड़ा ज़रूरी था, तभी आज मैंने इतना सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो चेंजेस हमारा देखने का नज़रिया होता सब कुछ बेहतर के लिए ही है। बट अगर 5-5 पोर्टल की बात करें तो ये सिग्निफिकेंटली शो करता है किस चीज़ को, चेंजेस को। तो 5-5 पोर्टल का मतलब हुआ ब्यूटिफुल चेंजेस आपकी लाइफ में। एंड अब ये जो
जो पोर्टल है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 4-4 पोर्टल की रीडिंग में कि 4-4 का मतलब था दैट एंजल्स आर विद यू, एंड उस वक्त आपने जितना अपनी एनर्जीज पे काम किया, आपने जितना सेल्फ लव किया और जितनी एनर्जीज में आप रहे, उसके हिसाब से व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग आज की रीडिंग में हम देखेंगे। एंड अगर नहीं भी किया तो व्हाट यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जीज, आज हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है कि पोर्टल क्या है और 5-5 पोर्टल क्या है और हम रीडिंग में आज क्या करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग गाइस। आज यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं एंड पाइल का सिलेक्शन बहुत ही ईजी है। आई होप कि ये आप लोगों को एकदम परेशान नहीं करेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। यू जस्ट नीड टू पिक योर इनिशियल, आपको अपने नाम का पहला अक्षर सिर्फ पिक करना है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास EFGH MNOP UVWXNZ एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ABCD IJKL QRSTY, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ देखना है कि कौन से वाले पाइल में, पाइल नंबर 1 में तो आपके नाम का पहला अक्षर नहीं है या पाइल नंबर 2 में तो आपके नाम का पहला अक्षर नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड लास्ट में प्रेयर में जाना प्लीज़ मत भूलिएगा। लास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रेयर आप सभी लोगों के लिए, कलेक्टिव प्रेयर, आप भी वहाँ पे जाएं, प्रेयर करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी एक सिंगल कॉज के लिए बहुत सारे जने मिलके प्रेयर करते हैं तो वो पुकार प्रभु तक ज़रूर पहुँचती है ना। तो स्टार्ट करते हैं एंड प्रेयर्स में जाना ना भूलिएगा। डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जाके उधर मुझे फॉलो कर सकती हैं फॉर मोर ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी खूबसूरत और रीडिंग्स के लिए। मोर ओवर 5-5 पोर्टल से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही स्पेशल बातें मैंने उस इंस्टाग्राम पे अपलोड करी हैं एंड बहुत जल्दी करने वाली हूँ कुछ चीज़ें, तो आप लोग जाकर एक बार मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, चलिए स्टार्ट करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल रही। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। मेरे कैसे हैं आप सब लोग का है ना आंसर आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर दिया करें, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जान के कि आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड बहुत अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मोर ओवर चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है EFGH MNOP UVWXNZ। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एंड मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि आप लोगों की रीडिंग चल रही है। एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग्स। लास्ट में हम लोग कुछ चिट्स भी निकालेंगे टू सी और अदर थिंग्स, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की एनर्जीज देखना चाहती हूँ, लाइक किस एनर्जीज में अभी आप लोग हैं या आप अभी किस एनर्जी एंगल्स में जूझ रहे हैं या क्या चल रहा है। मैं जब कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ ट्राई टू डू सम प्रेयर्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने लिए प्रेयर ज़रूर करें। पाइल नंबर 1 प्रेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप किसी की भी रीडिंग देखें, ज़रूरी नहीं आप मेरी रीडिंग देखें, किसी की भी रीडिंग देखें, प्लीज़ अपने लिए प्रेयर ज़रूर करें। आमीन। चलो जी, मैंने लास्ट रीडिंग में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े जिसमें बोल रहे थे कि आप बोलते बहुत हो, फोकस ऑन योर रीडिंग्स। मेरा एक भी शब्द जो मैं बोलती हूँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, आप ऐसे ऐसे स्किप कर दिया करें, नो वरीज। मैं जो भी एक भी अक्षर जो बोलती हूँ या जो भी अगर एग्जाम्पल देती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। बीइंग अ टैरो रीडर मेरा ये काम है, ठीक है। बीइंग अ रीडर का मतलब क्या होता है, जो रीड करता है ना। अब जो रीड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे तो टॉकेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं कभी भी कोई भी काम या कोई भी चीज़ बेफिजूल नहीं बोलती हूँ। आई ऑलवेज गिव माई लाइफ्स एग्जाम्पल्स टू यू। मैं अपनी ही जीवन के उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि
मेरे एक्सपीरियंस से अगर कोई शायद लर्न कर पाए तो वो ठोकर ना खाए जो मैंने ठोकर खाई। मेरा उद्देश्य ये रहता है, ठीक है। मेरा उद्देश्य कोई वीडियो को लंबा करना है नहीं होता है। आप लोग देखेंगे इनफैक्ट कि और लोगों के चैनल्स में वीडियोस 2-2 3-3 घंटे की होती है, 1 घंटे से कम की तो होती नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ टू मेक वीडियो एकदम स्मॉल, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, है ना। बट स्टिल अगर ऐसी चीज़ें सुनने को आती हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई मीनिंग है इन सब चीज़ों का, है ना। तो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद है, मेरा बात करना नहीं पसंद है, तो प्लीज़ जिन लोगों को पसंद नहीं हो ऐसे टैप टैप करके उस चीज़ को हटा दें एंड रीडिंग सुन लिया करें। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो डिवाइनली गाइडेड है, तो डिवाइन मुझे जैसे गाइड करेगी वो मैं वैसे ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें देखें। अब मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को सही समझेंगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट कहना ज़रूरी था। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों की एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द नेक, द एम्प्रेस। हार नहीं मानी है, लेकिन स्टक बहुत है, फंस गए हैं कहीं पे। जैसे हार नहीं मानी आप लोगों ने, पाइल नंबर 1, लेकिन आप लोग ना कहीं फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। चाहे अब देखो हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख और तकलीफ और स्टकनेस होती है ना, रुकाव होता है। जैसे कि किसी के लिए करियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो करियर के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। कई लोगों की लाइफ में प्यार से रिलेटेड दुख होता है तो प्यार के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। कई लोगों की लाइफ में अपनी खुद की हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो हेल्थ के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें दैट दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आई डोंट नो किससे क्या मैच हो रहा होगा, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट बिहाइंड, ठीक है। बाकी सबको छोड़ दें। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज पता है क्या लग रही है कि जैसे अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा टूट गया है, बिखर सा गया है, निचड़ गया है बिल्कुल। उसके अंदर किसी तरीके का कोई स्पार्क नहीं है, उसके अंदर किसी तरीके की कोई एनर्जी नहीं है। स्टिल वो बस लगा हुआ है क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है जैसे आप लोगों का मन नहीं है काम करने का, है ना, आप बिल्कुल थक हार गए हैं, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ट्रिगर करने के लिए लगे हुए हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग हियर। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ रिश्तों को लेके, कुछ नातों को लेके बहुत ज़्यादा एक कट ऑफ वाली एनर्जी में आप लोग। एंड आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन चीज़ों से कैसे डील किया जाए। कई बारी आप बैठ करके अचानक से बहुत रोने लगते हैं, ठीक है। एंड कई बारी आप चीज़ों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे सब कुछ बेसिर पैर की बात हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ के अंदर प्यार, उत्साह, एक पॉजिटिविटी, ह्यूमैनिटी, पीसफुलनेस, काइंडनेस ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के आप एक ऐसा प्यार ढूंढ रहे हैं जो कि अनकंडीशनल हो आपके जीवन में, ठीक है। ये अनकंडीशनल प्यार हो सकता है आप अपने किसी पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने सिबलिंग से, पेरेंट्स से, बच्चों से, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली में कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो चीज़ हो नहीं रही है उस हिसाब से जैसे आप डिजर्व करते हो। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है दैट यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव इन योर नेचर, है ना। हाइपर सेंसिटिव होते हैं ना कुछ लोग। टच मी नॉट, सुना है ना आपने, पेड़ वो पौधा होता है उसको ऐसे हल्का सा टच करते हैं और वो अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है ना, अपने पत्तों को बंद कर लेता है। तो बस आप उतने ही सेंसिटिव हो रखे हो अभी। आप हमेशा से इतने सेंसिटिव नहीं थे पाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि लास्ट 4-5 मंथ से, और कुछ लोगों के लिए ईयर भी हो सकता है, कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस कर रहे हैं। इतना सेंसिटिव कि अगर कोई आपको छेड़ेगा या अगर आपको कोई परेशान करेगा या हल्का सा कुछ बोलेगा, आपके आंसू टपक जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात बोलूँ ना, अगर मेरे सामने कोई चिल्लाता है, जैसे अचानक से किसी ने चिल्लाया, या अचानक से कोई बर्तन बजा, या फिर अचानक से जैसे कोई शोर होता है ना, स्पेशली चिल्लाना, जैसे कोई अगर मेरे पे चिल्ला रहा है या कोई किसी और के ऊपर भी चिल्ला रहा है ना, मैं सच्ची बताऊँ, मैं से रह जाती हूँ अंदर तक, ठीक है। और मुझे इतना तेज सुसु आ जाता है डर के मारे, आज भी, इतनी बड़ी होने के बाद भी। तो ये क्या है, ये मेरा
इनर सेंसिटिव फेज है जो कि अनहील्ड है अभी। येस, सेंसिटिवली अगर मैं देखूँ तो मैं अनहील्ड हूँ एंड आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज मैं भी ह्यूमन हूँ, है ना, तो चीज़ें लगी रहती है। तो ये मेरा कोई चाइल्डहुड इशू है जो कि ट्रिगर करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, बात को बढ़ाने के लिए नहीं। सो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आप लोग ओवर सेंसिटिव हो रखे हैं एंड हैंगमैन का कार्ड है, तो आई मस्ट से आप कुछ चीज़ों को लेके, कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है एंड आपको कोई या तो हो सकता है सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर अगर किसी तरीके का सोल्यूशन मिल रहा है तो उसके ऊपर आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ना। तो ये तो है आप लोगों की एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आप लोगों का क्या कुछ एनर्जी शिफ्ट होगा इस 5/5 पोर्टल पे, ठीक है, और अगर होता है तो उसके ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में क्या आ सकते हैं, बिकॉज 5/5 पोर्टल एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है। चलो देखते हैं। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने एनर्जीज के लिए निकाला था। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ही था हर चेंज ऐसा नहीं होता कि ले भाई ये तो खराब ही है, या कोई अगर खराब दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भाई ख़त्म ही है, ऐसा नहीं होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड आना नहीं था, कोई नहीं, हम क्लैरिफाई कर लेंगे। हेरोफिंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। एज वी ऑल वांट जस्टिस। हम सबको ज़रूरत है न्याय की, हम सबको ज़रूरत है इस परमात्मा के न्याय की जो हम लोगों के साथ हो। हम हमेशा चाह रहे होते हैं कि भगवान जी हमें प्लीज़ न्याय दें, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1, क्या आप अपने साथ न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग अपने साथ न्याय करते हो या नहीं। मैं ना 2 कमेंट डालूंगी और आप देखना और उसका रिप्लाई मुझे ज़रूर करना। क्या आप अपने साथ न्याय करते हो या अन्याय? अच्छे से सोचना समझना फिर बताना, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टास्क। द रिबेल, आउटसाइडर्स, आई होप आपको दिख रहे हैं वो कार्ड्स। ट्रैवलिंग, यही तो यहाँ पे भी है सब जगह सब जगह है, मतलब कहते हैं ना भर भर के। ऑर्डिनरीनेस, थोड़े फूलों को साइड कर देती हूँ। ऑर्डिनरीनेस, beyond delusions and inner voice. Now bottom of the deck is awareness, ठीक है। चलो जी, कुछ कार्ड्स और मैं निकालने हैं, मतलब और कार्ड्स मुझे निकालने हैं, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी बिकॉज वो गाइडेंस एंड मैनिफेस्टेशंस के हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि इस 5/5 पोर्टल में आप लोगों की जो है एनर्जीज का क्या शिफ्ट रहेगा। पहले अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग दिखाऊँ आप लोगों की, तो अभी आप लोग किस तरीके से हैं, एनर्जी जैसे नहीं है, थके हारे मांदे, स्टक बहुत ज़्यादा, चीज़ें ख़त्म है फिर भी लगे पड़े हैं, है ना, ओवर सेंसिटिव हो रखे हैं, हाइपर सेंसिटिव भी कह सकते हैं ना। लेकिन मुझे ना आप लोगों की ये एनर्जी इस 5/5 पोर्टल के दौरान बदलती हुई नज़र आती है, ठीक है। एंड ज़्यादा नहीं बदलेगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% ही चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना चेंज ज़रूर होगा कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देने लगेंगे, है ना। हो सकता है कि आपने पास्ट में भी अपने किसी रिलेशन के अंदर या अपनी फैमिली मेम्बर्स के आगे या किसी भी तरीके से आप अपने आप को प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं, तो आई एम सीइंग कि आप अपने आप को प्रायोरिटीज़ देना स्टार्ट करेंगे एंड आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई होगी, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, आप सोचेंगे नहीं मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं करना। पहले आप इस एनर्जी में नहीं थे, ठीक है। एनर्जी का आपका शिफ्ट सिर्फ इतना ही है, बाकी सेम एनर्जीज रहेंगी। नाउ अगर मैं बात करूँ कि 5/5 पोर्टल में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे भर भर के आप लोगों के लिए दिख रहा है ट्रैवल, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इतना इतना ज़्यादा ट्रैवल। वी हैव ट्रैवल,
ट्रैवल, और बॉटम ऑफ द डेक भी था हमारे पास ट्रैवल और ट्रैवलिंग, ठीक है, एंड ट्रैवल अगेन। तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब ये जो ट्रैवल है ये आपका ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है, यानी कि अब्रॉड ट्रैवल भी हो सकता है, लाइक बाहर अदर किसी कंट्री में भी हो सकता है, अदर किसी स्टेट में भी हो सकता है, मतलब अपने ही देश में भी हो सकता है और किसी दूसरे देश में भी हो सकता है ये ट्रैवल, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बन रही हैं, ठीक है। अब ये ट्रैवल किस तरीके का होगा? ये ट्रैवल आप लोगों का जो है किसी मनी रिलेटेड इशू की वजह से होगा, एंड बहुत कम केसेस में सिर्फ आप वेकेशंस पे जाने वाले हो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, वो ट्रैवल होगा जैसे किसी तरीके का शिफ्ट। कई बार ये होता है ना कि हम इस सिटी से उस सिटी में शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर इस स्टेट से उस स्टेट में शिफ्ट कर जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए शिफ्टिंग नज़र आ रही है, वो अपना पूरा का पूरा घर उठा करके आप कहीं पर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। एंड ये शिफ्ट होना जो है एक तरीके का बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सड़कें, दुकानें, घर, रीति रिवाज, बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना। अगर हम स्टेट टू स्टेट, मैं तो बोलूँगी सिटी टू सिटी भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, सेम स्टेट में भी होकर के भी। तो अगर आप ओवरसीज शिफ्ट करेंगे या फिर अगर आप किसी स्टेट से शिफ्ट करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस आपको कई बार खिजा देंगे, लाइक जैसे कहते हैं ना कि इंसान खिज जाता है, ओके। एंड कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वाओ ये हुआ तो मेरे जीवन में बहुत ही सही हुआ। अब कुछ लोगों के लिए तो है कि वो पूरी की पूरी फैमिली को ही लेके शिफ्ट हो जाएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए आप जो है ये डिसीजन ले कि आप कहीं और जा कर के अभी रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा बदलाव। तो इस शिफ्टिंग के जो अपकमिंग या आफ्टर बदलाव होंगे या आफ्टर जो गुडनेस होगी वो ये होगी कि आपको ना बहुत सारे लाइक, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है ना, आप लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज, टू अपलिफ्ट योर जॉब, अपनी सैलरी, ठीक है। ये सब चीज़ों को अपलिफ्ट करने के आपके पास बहुत सारे चांसेस आएंगे। आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने घर वालों से दूर रहते हो, या जब आप पीस में रहते हो, या जब आप अकेले रहते हो, तो आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड आप लोग वही करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है आप अकेले रहो तो आप अपने आप को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से घिरा हुआ पाओगे, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के जीवन में आएंगी। अब कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों का मनी फ्लो चल रहा था बहुत ही धीरे, लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही स्लो चल रहा था, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कि ये भागने लगेगा, ठीक है। जैसे सपोज करें कि आप महीने का कुछ कमा रहे थे, तो अब आप महीने का बहुत कुछ कमाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी आएगी, चेंज भी आएगा, है ना। अगर लोकेलिटी में चेंज आता है तो दिमाग में भी चेंज आता है। ये मैंने महसूस किया है, मैं सच्ची बताऊं, फ्रॉम दी लास्ट 3 to 4 मंथ्स मैंने जितना ट्रैवल किया ना, इतना ट्रैवल मैंने अपनी पूरे के पूरे जीवन में नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने ट्रैवल किया है, और सारा मैंने वो काम रिलेटेड ही ट्रैवल किया है ना, लेकिन जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो एक नई चीज़ या कुछ नई अच्छी आदत मैंने अपने अंदर डिस्कवर करी है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि हम जब किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ के माहौल के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से हमारी थिंकिंग शिफ्ट होती है, एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। जैसे पहले मैं वेस्टर्न क्लोथ्स जो थे उनको अच्छे से कैरी नहीं कर पाती थी, ठीक है, नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे थोड़ा सा ट्रैवल करना स्टार्ट किया, पता लगने लगा कि किस चीज़ को किस तरीके से पहनना है, ठीक है, क्या करना है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दिस इज आई एम गिविंग यू एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। तो बहुत सारे बदलाव आते हैं आपके जीवन में ट्रैवल से, एंड आप लोगों के लिए तो मेन चीज़ ही ट्रैवल है यहाँ पे, चाहे जो मर्जी आप कर लो। यात्रा, बहुत सारी यात्राएं होने वाली है इनफैक्ट, ठीक है। मैं बहुत सारी यात्राएं देख रही हूँ, एंड ये बियॉन्ड योर इल्यूजन्स होंगे, ठीक है, बियॉन्ड योर इल्यूजन। हो सकता है अभी आप रीडिंग देख के सोच रहे हो अरे यार काय का ट्रैवल, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है ना, घर वाले देखें जाने देंगे, बट नहीं, ये आपके बियॉन्ड इल्यूजन होगा। जब आप सोचते नहीं हो ना, अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ होता है तो वो चीज़ होगी ये, ठीक है। नाउ सेकेंड चेंज, थर्ड चेंज, क्योंकि पहला तो है शिफ्टिंग या किसी तरीके का ट्रैवल, एंड सेकेंड है किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का आना, है ना।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का आना इनफैक्ट। एंड अगर थर्ड थिंग मैं यहाँ पे बताऊँ तो थर्ड थिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आप अब आपका ना जो किस्मत का ताला है ना वो खुलने वाला है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करे, इतना सब करे, अरे भगवान ने ढंग की किस्मत लिखी ही नहीं है क्या, जो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे। बट अब फ़ायदा होने लगेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए साफ शब्दों में ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपके जितने भी किस्मत के ताले थे वो अब खुलने वाले हैं। एंड रिवर्स जो है नेगेटिव एनर्जीज अब नहीं आएंगी। आप लोगों को ना एक रेमेडी देना चाहती हूँ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ रात को सोने से पहले एक कांच का ग्लास लेना है, उसको हाफ फिल्ड करना है विद वाटर, एंड उसके अंदर ऐड करने हैं आपने बड़े बड़े 2-3 चम्मच नमक के, खाने वाला नमक होता है ना, सफ़ेद नमक है ना, आयोडीन, वो आपने डालना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड अपने सिराने रख के आपने सो जाना है। उसको ढकना नहीं है, उस ग्लास को रख के सो जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों की लाइफ पे जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है या जब भी कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है ना, किसी तरीके की कोई नज़र टोक, या कई बार होता है ना हम भी खुद भी बड़बोले हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने आइडियाज़ लोगों से शेयर कर देते हैं, है ना, और वो चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव इतनी बन जाती है कि सब खराब होने लगता है। तो वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि नज़र टोक लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ आते आते रह जाती है, एंड इस चीज़ की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो समटाइम्स कि होते होते रह जाता है। तो आप ये रेमेडी करो, इससे आपकी नज़र उतरेगी। आपने क्या करना है, ये करने के बाद में सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है, इस पानी को फेंकना है और ग्लास को धोने में डालना है, ठीक है। ये चीज़ आप करके देखो, एकदम रिलीजियस तरीके से, पॉजिटिवली, ऑनेस्टली आप करके देखो। फॉर नेक्स्ट 21 to 41 days यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। ये आजमाई हुई टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोगों का इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है। एंड जिस जस्टिस के लिए आप एक अरसे से तरस रहे थे, ये जस्टिस हो सकता है लव को लेकर के, क्योंकि लव के कार्ड्स हैं, शादी को लेकर के, या फिर आपके किसी ने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया तो उसको लेकर के, जो भी जस्टिस आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि आपको मिले, वो जस्टिस जो है मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आता है इस 5/5 पोर्टल के अंदर। तो अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप बैलेंस्ड रहें, या ऐसा कह लो कि जिससे कि ये चेंजेस जल्द जल्दी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि हर किसी का कर्मा पाथ डिफरेंट है, हर किसी की सोच डिफरेंट है ना। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल। प्लानिंग की एनर्जी में रहो, ना कि बर्डन की एनर्जी में। हो सकता है आप छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे भी ट्रैवल है, तो बर्डन के साथ ट्रैवल मत करना प्लीज़। अगर आप करना चाह रहे हो बर्डन के साथ ट्रैवल मत करना, ये मेरी खास हिदायत है आप लोगों को। क्योंकि ये जो समय आ रहा है ना 5/5 पोर्टल का, ये आपके जीवन में उत्साह को भर देगा, ये आपके जीवन में खुशियों को भर देगा। तो इस समय ना इतनी गंदी सी एनर्जी में मत रहना, इस बर्डन की एनर्जी में मत रहना, ठीक है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। नाउ लेट्स सी और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। टैलेंट, तो किसी तरीके का टैलेंट आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो इस पोर्टल में। बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्थ, यस, बहुत सारा मनी पावर, मैंने बोला था ना। एंड बहुत सारी चीज़ों के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, भगवान की तरफ से प्रोटेक्शन मिलने वाली है, एंड आपको बहुत सारी हीलिंग्स मिलने वाली हैं डिवाइन की तरफ से। एज आई टोल्ड यू कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे इस पीरियड के दौरान। तो ये जो खुशी वाली चीज़ें हैं आपको मिलने वाली हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव एंड पैशनेट फील करेंगे। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस। वैसे तो एडवाइजेस मैं आपको अगर दूँ ना यहाँ पे, तो मुझे तो आया प्लीज़ बर्डन की एनर्जी में मत रहना, ओवर थिंकिंग मत करना। बाकी यहाँ से देखें, फ्री योर सेल्फ, टेक चार्ज एंड एक्शन, एंड नो। तो नो फॉर एवरी नेगेटिव थिंग्स, नो फॉर एवरी नेगेटिव आइडिया, ठीक है, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों को लेकर के नो। एंड अगर अपन बात करें कि और क्या है एडवाइस, तो अपने आप को फ्री करो फ्रॉम ऑल द नेगेटिव सिचुएशंस एंड एक्शन लो और आगे बढ़ो। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइसेस आई हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। सो वी हैव विश फुलफिलमेंट। वाओ, तो अगर आपकी किसी तरीके की कोई विश है या कुछ है तो वो आपकी फुलफिल होने वाली है बहुत जल्दी। एंड एंजल्स का साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, प्रोटेक्शन भी आया था यहाँ पे।
हाई पेड सैलरी, फाइनेंशियल हेल्थ, देखो वो सेम चीज़ें आ रही हैं, वाह। एंड गुड लक, तो आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत गुड लक, पॉजिटिविटी, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल, विश फुलफिलमेंट एंड एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है इस पोर्टल के दौरान। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को आपकी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अपना अपना ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर ब्यूटिफुल टिप्स, ट्रिक्स, 5 पोर्टल की रीडिंग्स एंड 5 पोर्टल की रेमेडीज़ के लिए। अपना खासा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। लव यू अलॉट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं इस 5 पोर्टल के अंदर आपकी एनर्जी शिफ्ट एंड आपके चेंजेस के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है ABCDIJKLQRSTY, वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं जब तक आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग अपने लिए प्लीज़ से प्रेयर कर लें। बहुत ज़रूरी है प्रेयर का करना और प्रेयर का होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ कीजिए प्रेयर अपने लिए। मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में एक चीज़ बहुत कॉमनली पढ़ी, बहुत कॉमनली नहीं, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कल परसों के वीडियो में, दैट आप इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो। अगर मैं ही नहीं बोलूँगी तो रीडिंग कैसे करूँगी, पहली बात तो ये। एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो है कि मैं हमेशा आप लोगों को सही सलाह देने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है। अब अगर उस एनर्जी के अंदर अगर मैं बोलती हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को बुरा लगना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप लोगों को उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ अप्रिशिएट दैट थिंग। और अगर नहीं सुनना चाहते हो कोई चक्कर नहीं है, आप थोड़ा सा ना उस चीज़ को क्या करो, ऐसे थोड़ा सा ना उस चीज़ को स्किप कर दो, टैप टैप करके, दैट विल बी मोर अप्रिशिएटेड, ठीक है। बट मेरा काम है, एंजल्स की तरफ से गाइडेड है, तो मुझे तो करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ आप लोगों की या कोई भी पर्सनल रीडिंग, तो आई ऑलवेज फील कि दिस इज़ नॉट बाय मी, दिस इज़ बाय द एंजल्स, है ना, हु सपोज टू गाइड मी एज ऑलवेज, एंड आई एम द वन जो यहाँ पर कर रहा है ना रीडिंग्स। तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड गाइस। अगर मैं ही नहीं बोलूँगी ठीक से तो कैसे चलेगा। प्लीज़ प्रेयर कर लीजिए अपने लिए। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की एनर्जीज की, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो देखिए गाइज, ये है आपकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए है ना। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं, तो आई डोंट नो किससे क्या रेजोनेट होगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू फॉर दिस। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आप लोगों की एनर्जीज अभी पता है कैसी चल रही हैं कि आप अपने काम में लगे हुए हो, हर चीज़ को छोड़ के, हर चीज़ को भूल के, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एकदम लगे हुए हो, मतलब
कस के जिसे बोलते हैं ना कि बंदा बस कर ही लेगा, अब तो पता नहीं क्या ही कर दिखाएगा, उस एनर्जी में आप लगे हुए हो। आपको किसी और चीज़ की नहीं पड़ी हुई है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की पड़ी हुई है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर को अभी प्रायोरिटी दे रहे हो, करियर को, पैसे को, अपनी लाइफस्टाइल को। आज के ज़माने में हर कोई अपने करियर और अपने पैसे को अभी एनर्जी देने की एनर्जी में ही है, बट द थिंग इज़ आप लोग कुछ ज़्यादा अभी इस चीज़ को लेके सोच रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे ना आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, कंफ्यूज्ड हो आप कुछ चीज़ों को लेके। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। हो सकता है या तो आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपने ठीक तरीके से नहीं किया चीज़ों को तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, सही नहीं चलेगा कुछ भी एंड ऑल। तो वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप स्टक हैं, बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो आपको नाइटमेयर की तरह परेशान करती हैं एंड आपको समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना खींच देते हैं अपनी लाइफ के अंदर एंड किसी चीज़ के अंदर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं या किसी एक गोल के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर की भी एनर्जी मेरे को नेगेटिव नज़र आती है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने डाउट्स को एंड आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 एक चीज़ और महसूस हो रही है कि कुछ ऐसे राज है या तो या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में है एंड आप उस चीज़ को किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, या उस बात को या उस चीज़ को किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो और ये चीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम किसी से अगर किसी अपनी बात को डिस्कस नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग में और घर करती जाती है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बड़ी ख़राब सी और अजीब विचित्र सी एनर्जी चल रही है आप लोगों के पाइल नंबर 2। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन स्टक पड़ा है, आपका काम भी हो सकता है स्टक पड़ा है, या कोई हो सकता है रिलेशन में अगर आप एफर्ट डालना चाहते हो तो वो रिलेशन आपका स्टक पड़ा है। आपका कोई काम है, कोई बिजनेस है, वो स्टक हो रखा है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं एंड आगे बात करते हैं कि इस 5-5 पोर्टल में आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट क्या होगा एंड उसके आफ्टर रिजल्ट्स आप लोगों को क्या मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए, करते हैं। आप लोग देर रात तक काम कर रहे हैं क्या? या तो आप लोग देर रात तक काम कर रहे हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस अभी नहीं दे रहे हैं, अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। थकी हुई एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक टावर। ओ भाई साहब, इतना घबराने वाली बात नहीं है। सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एक तरीके से टावर का ही कार्ड मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी एक झटके से बदलाव लाने के बारे में बोलता है। ट्रस्ट, फाइटिंग, going with the flow, beyond delusion and the guidance. Bottom of the deck we have consciousness. समझ गई जी, समझ गई। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। तो पाइल नंबर 2, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ के बारे में बतानी है वो ये है कि 360 टर्न होने वाली है।
360। इस 5/5 पोर्टल के दौरान आप लोगों ने एक चीज़ करनी है। आपने क्या करना है, एक थैंक यू लेटर लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वाइट कलर का पेपर और रेड कलर का पेन लेना है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखनी है जिसकी वजह से आप भगवान जी को लेकर के थैंकफुल हैं। एंड यू नीड टू मेक एटलीस्ट वैसे तो बनाने 100 पॉइंट चाहिए, बट एटलीस्ट आप 50 to 51 पॉइंट्स बनाइए ही बनाइए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर ग्रैटिट्यूड को आपने लिखना है उस पन्ने के ऊपर। आप A4 साइज वाली शीट भी ले सकते हो, वाइट कलर की, एकदम प्लेन लेना, लाइन वाली मत लेना। आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोग चाहते हो आपकी लाइफ में जल्दी इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट हो, डोंट यूज़ ब्लैक लाइन वाला पेपर, प्लेन पेपर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए एंड वाइट पेपर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, रेदर देन वो खाकी से और वो आते हैं ना हल्के से ब्लैकिश से पन्ने, वो मत यूज़ करो। वाइट एकदम कोरा पेपर यूज़ करो विदाउट एनी ब्लैक लाइंस, ठीक है। आपने एटलीस्ट 50 और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, तो ज़्यादा भी आपने पॉइंट्स बनाने हैं जिसको लेकर के आप भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हो, जैसे कि आपकी अच्छी जॉब, आपका जीवन, आपकी हेल्थ और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपने बनाना है 5/5 पोर्टल वाले दिन, जिस दिन 5 तारीख है, 5 मई है ना, उस दिन आपने ये बनाना है। एंड बना करके आपने पूरे दिन तो भगवान जी के उसमें ही रख देना है ऐसे, है ना, भगवान जी का जहाँ आपने स्थान बनाया हुआ वहाँ रख दीजिए। एंड नेक्स्ट डे यानी 6 तारीख को, 6 मई को आपने क्या करना है, इसको निकालना है पेपर को और अपने किसी स्टडी टेबल के पास या जहाँ पर आप ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर चिपका लेना है इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से चिपका लेना है इसको। एंड आप देखिए फिर मैजिक, आप मॉर्निंग उठिए, उसको पढ़िए पूरे ग्रैटिट्यूड वाले पन्ने को, आप रात को सोइए उस पूरे ग्रैटिट्यूड वाले पन्ने को पढ़ करके फिर सोइए। आप ये रेमेडी करके देखो, यू विल स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स। आई एम टेलिंग यू, आप लोगों को रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो रुकी हुई लाइफ है वो बनने लगेगी। ये टेक्निक प्लीज करना इस 5/5 पोर्टल पे। देखिए एनर्जी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, 360 टर्न होने वाले हैं आप लोग। अगर अभी आप सिर्फ अपने सिर्फ पैसे 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 पे लगे हुए हैं, नो, आप अपने ऊपर लगने वाले हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए अपने आप से बहुत सारा प्यार करेंगे, सेलिब्रेशन की एनर्जीज में आएंगे एंड विक्ट्री की एनर्जीज में आएंगे। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री की एनर्जी में आएंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, गुडनेस देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए लव में होगा, कुछ लोगों के लिए करियर में होगा एंड कुछ लोगों के लिए ओवरऑल होने वाला है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है बहुत स्ट्रांग एंड डेथ का कार्ड है न्यू बिगनिंग्स। तो आपके जीवन में ना नई प्रकार की खुशियों का आगमन होने वाला है, नई चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है इस पोर्टल के दौरान। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमेशा बताता है कि इस तरीके का झकास वाला बदलाव होना कि लोग आपको देख करके चौंक जाएं। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो वेट जी ऐसा होना चाहिए, मेरा तो कम होना चाहिए या मेरा तो थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ताकि एक विजिबल डिफरेंस मेंटेन हो पाए, मेरा तो स्किन टोन में मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, या मुझे तो अपने बालों में ये प्रकार की चीज़ें चाहिए, या मैं इस तरीके से कर लूँ क्या, मतलब मैं एक फिजिक के वे में बता रही हूँ आप लोगों को, फिजिकल एनर्जीज के वे में, तो ताकि लोग आपको देख के चौंक जाए। एंड आई एम टेलिंग यू कि जो अब 6/6 पोर्टल आएगा ना, 5/5 के बाद जो 6/6 पोर्टल आएगा जून में, तब तक आप खुद देखिएगा दैट यू विल सी द वेरी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर, ऐसे चेंजेस कि लोग आपको देखकर चौंक जाएंगे। ये वही है, सीरियसली, ठीक है, ये वही है, ये वही है क्या, लोग इतना ज़्यादा चौंक जाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के जीवन में, आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट बनाए रखिए। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कई बार भगवान को कोसते हो या भगवान को गलत बोलते हो कि आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आपने वो किया, इस एनर्जी में आप रहते हो, लेकिन फाइटिंग का कार्ड है, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर निकल के ट्रस्ट की एनर्जी में आने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप भगवान के ऊपर इतना 100% ट्रस्ट की एनर्जी में जाने वाले हैं इस 5/5 पोर्टल के बाद, दैट यू कांट बिलीव दैट ये आप ही हो, ठीक है, कि आप इतने ज़्यादा रिलीजियस, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप लोगों की लाइफ में इस पोर्टल के बाद मैं देख रही हूँ किसी तरीके का सेलिब्रेशन, अलोननेस से बाहर निकल के कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है।
एंड ये सेलिब्रेशन कम समय का नहीं होगा, ये सेलिब्रेशन ज़्यादा समय का होगा। हो सकता है कोई शादी ब्याह या कुछ हो आपकी लाइफ में, है ना, या आपके घर परिवार में, या कोई ऐसा पर्सन आ रहा हो आपके जीवन में जो कि एक परमानेंट सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। मुझे आप में से बहुत सारे लोग कुछ विक्ट्री क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी तरीके का सूर्योदय होगा। मोर ओवर आप लोगों के जीवन में कोई पर्सन आ रहा है जो कि आपको डेट करेगा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, स्मार्ट, पॉजिटिव, डैशिंग एंड अट्रैक्टिव होगा, जिसके मन में आपके लिए बहुत सारी ट्रू फीलिंग्स होंगी। ठीक है, आपके जीवन में चाहे फिर वो करियर हो चाहे फिर वो लव हो, आई एम सीइंग न्यू बिगनिंग्स, ऐसी बिगनिंग जो कि आपकी सोच से परे हैं। ठीक है, बियॉन्ड द इल्यूजन, ऐसी बिगनिंग जो आपकी सोच से परे हैं। आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो विद द ब्यूटिफुल गाइडेंस। अब कई लोग बोलते हैं कि रीडिंग में तो ऐसा आया था जी, पर ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें, ना कि रीडिंग में क्या आया था इस चीज़ के ऊपर। ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज आप इस एनर्जी में नहीं हैं। ठीक है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। आप लोग इस एनर्जी में हैं ही नहीं, आप ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं। आप बार बार सेम कॉज के ऊपर अटक जाते हैं और उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, लेट गो करते रहें। आपके जीवन में इस पोर्टल के बाद बियॉन्ड द इल्यूजन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बियॉन्ड द इल्यूजन, जैसा आपने सोचा भी नहीं था। आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस आएगी। आप हद ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस होने वाले हैं। आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखने वाले हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहद खूबसूरत क्रिएट करने वाले हैं। चीज़ों से फाइट करना बंद करके चीज़ों को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे एंड चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज ना होते हुए कुछ अच्छे एक्शंस लेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं। मुझे सच्ची बताऊँ ये कार्ड्स बड़े पसंद है मैनिफेस्टेशन वाले। ऑल्दो मुझे सारे कार्ड्स पसंद है, सारे डेक पसंद है, लेकिन ये वाला डेक भी मुझे बड़ा पसंद है। तो वी हैव रिकंसिलिएशन, वाओ, नाइट ऑफ कप्स एंड रिकंसिलिएशन। हो सकता है आपके किसी पास्ट लवर से आपका रिकंसिलिएशन हो इस दौरान, या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ का कोई पर्सन हो जिसके साथ आपका रिकंसिलिएशन हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको बड़ा दिल दुखाया है, उसका आपको कॉल मैसेज कुछ आ जाए। ब्लेसिंग्स आपको परमात्मा की ज़रूर मिलेगी इस दौरान। ठीक है, आप लोगों को बेहद सारा प्यार एंड बेहद सारा करेज मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटीफुल वेलबींग का कार्ड है, यानी कि खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी एंड ग्रेटफुलनेस मिलेगी। ठीक है, तो यस, ये सब मिल रहा है आपको। नाउ लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो है हील योरसेल्फ, हीलिंग एनर्जीज, रेज योर वाइब्रेशंस एंड द यस। तो अगर इस रीडिंग को सुनते दौरान आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया या कुछ आया तो उसका आंसर है यस। भगवान जी आपको बोल रहे हैं यस। ठीक है, बस आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ानी है, अपने आप को हील करना है और अपने ऊपर फोकस करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। आप लोगों की ये रीडिंग बड़ी अच्छी आई है। गुड लक, यू आर गेटिंग गुड लक इन योर लाइफ। परफेक्ट लाइफस्टाइल अपने जीवन के अंदर, किसी तरीके की ड्रीम जॉब एंड फ्यूचर स्पाउस आप लोग मैनिफेस्ट करें। एंड वन मोर कार्ड, मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी। वाओ, बहुत ही सारे रास्ते, बहुत ही सारे तरीके आप मनी को मैनिफेस्ट करने के लाने वाले हैं। गुड लक, ड्रीम जॉब एंड फ्यूचर स्पाउस आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, वो जो मुझे अंदर से फील हो रहा है गाइडेंस का, वो है कि अपलिफ्ट योरसेल्फ विद द पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।